हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ के चैप्टर 15 नंबर, जिसका नाम है प्रायिकता। उसमें के ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखते रहिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि चैप्टर जो है हमारा कौन सा चैप्टर है, 15 नंबर चैप्टर है। तो इस चैप्टर से हर एक साल कम से कम 8 से 10 ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं तो कम से कम मिनिमम आपका तो 8 नंबर क्लियर हो ही जाएगा। मिनिमम 8 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर पीछे भी वीडियो हमने 14 नंबर चैप्टर कराया है, उसके बाद पीछे भी ऑब्जेक्टिव कराया है, तो उसका पूरा जाकर आप लोग क्या कर रहे हैं, देख ले वीडियो को। तो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला नंबर कि यदि कोई घटना है तो यदि कोई घटना है तो तब पी ऐसे लिखा है, ऐसे समझिएगा यहाँ पर कि पी प्लस में है पी डैश बराबर में क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। तो देखिए इसका मतलब होता है कि ये घटना संभव है, इसका मतलब है घटना संभव, इसका मतलब है घटना संभव नहीं है, तो इसी के बराबर होता है 1। आंसर क्या 1। तो पी प्लस में पी डैश बराबर 1, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आंसर 1 हो जाएगा। यदि ई कोई घटना हो तो अब पी प्लस पी डैश का मान क्या होगा, तो 1 होगा आंसर है। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो ध्यान रखिए किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होगा। अच्छा, माइनस में कैसे होगा? आप समझिए कि कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आपका काम करने का कितना होगा, कम करेंगे या फिर ज़्यादा करेंगे या फिर थोड़ा सा करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये ना कि घट जाएगा, घटेगा नहीं ना। तो इसलिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइनस वाला नहीं होता है। ठीक, माइनस वाला कभी नहीं होगा। माइनस वाला जब नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा -7। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। कितना? 1 होती है, याद रखना है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, याद रखना है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको कि ये निश्चित घटना की प्रायिकता 1। कितना आपको ध्यान रखना, निश्चित मतलब निश्चित एकदम घटवे करेगा तो क्या 1 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन घटना की प्रायिकता नहीं है। तो इसमें से कौन घटना की प्रायिकता नहीं है, यही अलग क्वेश्चन है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो यहाँ वही कर दिया कि निम्न में से कौन घटना की प्रायिकता नहीं है। तो नहीं है अभी बताया कि हम प्लस वाला होगा, माइनस वाला नहीं होगा, या फिर जीरो भी घटना होती है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि घटना घटबे नहीं करेगा, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि माइनस में चले जाए, नहीं माइनस में नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइनस में। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। फिर वही क्वेश्चन है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो माइनस में नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्वेश्चन समझ में आएगा। हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासा फेंकने पर 3 पानी की प्रायिकता ज्ञात करें। पासा माने आप लोग समझते हैं कि आप लोग लूडो छक्का खेलते हैं, लूडो छक्का में जो वो गोल वाला होता है उसी को क्या कहा जाता है, पासा। जैसे यहाँ पे आप समझिएगा इसको कि पासा कैसे ऐसे बना रहता है, एगो पर यहाँ बीच में एक बना रहता है, फिर पासा ऐसे रहता है, फिर ऐसे बना रहता है 2 गो वाला, फिर ऐसे भी रहता है 3 गो वाला बना रहता है, 3 गो ऐसे इस तरह, फिर ऐसे आता है 4 गो वाला, 1 2 3 4 ऐसे बना रहता है पासा इसे लूडो जिसको कहा जाता है। उसके बाद एक आता है 5 गो वाला, तो इस तरह बड़ा बनाते हैं थोड़ा, यहाँ 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 एक बीच में पासा हो गया। एक 6 नंबर पासा जिसको इस तरह बना रहता है 6ठा नंबर। अब यह को कह रहा है कि पासा को, कि अगर एक पासा को फेंकने पर 3 पानी की प्रायिकता, 3 कहाँ है, एक ही जगह आना है खाली 3, ये देखना है कि खाली 3 कहाँ है, एक ही जगह है। लेकिन एक लूडो में हिस्सा कब होता है, तो 6 गो होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो इसमें घटना की संख्या क्या हो जाएगा 6 गो घटना। ऐसे नहीं समझ में आ रहा कि आप एक जब लूडो फेंकते हैं तो आपको संभवतः इतना याद रहेगा कि कभी 1 आएगा, कि 2 आएगा, कि 3 आएगा, कि 4 आएगा, कि 5 आएगा, 6 आएगा। तो घटना का होगा पूरा 6 गो हो गया, ढेर 6 गो घटना हो गया। तो 6 घटना हो गया टोटल, याद रखिए 6 घटना। लेकिन 3 कई बार आया है, 1 बार आया है, 3 1 बार। तो इसका फॉर्मूला ही होता है प्रायिकता का
कि आप घटनों की संख्या देखेंगे, ये फार्मूला क्या होता है, घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या, कुल घटनों की संख्या। ऐसे याद रखेंगे, घटनों की संख्या यानी कि घटना एक ही बार में घटेगा कि जब 3 आ सकता है, एक ही होगा ना, 3 आ सकता है, लेकिन कुल घटना क्या है तो 6 है, तो इसलिए कर देंगे हम लोग क्या, एक बार आएगा तो 1/6, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 आंसर हो जाएगा। एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर का है कि एक पासा फेंकने पर, फिर एक पासा फेंकेंगे, फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पानी की प्रायिकता ज्ञात करें। एक अभाज्य संख्या पानी की प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक। तब देखिए इसमें अभाज्य संख्या कई गो है, अभाज्य संख्या यहाँ पे एगो है, यहाँ पे एगो, यहाँ पे एगो, यहाँ पे एगो, तो कई गो है टोटल, 3 गो हुआ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 3 गो होगा ना, तो इसमें देखिए यहाँ से समझिएगा आप कि 3 गो हो गया अभाज्य संख्या, आप कहे कि एक भी अभाज्य संख्या, तो एक आप कह सकते, एक नहीं अभाज्य में जाता है नहीं भाज्य में जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है कि एक नहीं भाज्य होता है नहीं अभाज्य होती है। इसलिए अभाज्य एक पासे में अभाज्य की संख्या कितना होती है, 3 होती है। तो ये बोले थे ना कि जितना घटना होगा ऊपर रखेंगे और कुल घटना की संख्या नीचे रखेंगे, तो इसमें घटना का हो रहा है 1 2 3 गो हो रहा है, तो 3 ऊपर रहेगा, नीचे घटना का हुआ 6 गो है, तो इसलिए कॉट के आंसर कितना आएगा, 1/2 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1/2, ठीक, 1/2। एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पानी की प्रायिकता क्या होगी, ज्ञात करे, ठीक। इतना क्वेश्चन आपका समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है, बस ये फार्मूला एक ही होता है पूरे प्रायिकता में, एक ही फार्मूला पढ़ना है पूरे चैप्टर में, ठीक, इसलिए आसान चैप्टर है, बस थोड़ी सी समझने की बात आती है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन करेंगे, 2 पासों को फेंकने पर, ये तो समझ लीजिए, तो एगो लूडो छक्का था, एगो लूडो था, इसके जैसा औरो एक और ले लीजिए, जैसे देखिए एक और लेना है, तो 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक। जैसे समझिए यहाँ से कि ऐसा करना है कि एक और मान लीजिए पहला लूडो है, पहला याद रखना क्या है, पहला लूडो है, इसी तरह हम एक और बना दें, एक वाला इधर, 2 वाला इधर, 3 4 5 1 6 वाला। अब यही कह रहा है कि अगर हम ये दोनों पासा को जैसे एगो डिब्बा में भर के 2 गो लूडो छक्का को अगर एक बार फेंकते हैं, अगर एक बार फेंक दे एक ही साथ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पहला में भी एक आए, जैसे समझिए समान कहने की मतलब है, समान अंक कहने की मतलब पहला में अगर एक आ रहा है तो दूसरा में भी एक आना चाहिए, दूसरा में 2 आ रहा है तो पहला में भी एक आना चाहिए। तो इसी तरह कितना घटना हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे पहला में एक बार एक आ गया और दूसरा में भी एक आया, तो एगो हुआ पहला में, यहाँ देखिएगा यहाँ कि ठीक से यहाँ देखिएगा कि अगर मान लीजिए पहला में भी एक आ गया, दूसरा में एक, ये पहला का है दूसरा का, पहला में भी एक आया दूसरा में भी एक है, अगर मान लीजिए कि दूसरा में भी 2 आ गया और पहला में भी 2 आ गया, इस तरह होगा। या फिर तीसरा में 3 आ गया, सॉरी दूसरा में 3 आया पहला में 3 आ गया, इस तरह। या फिर पहला में 4 आएगा दूसरा में 4 आएगा, एक पहला में 5 आ गया फिर दूसरा में 5, 6 आ गया फिर 6, इसी तरह ना मान लीजिए 2 लूडो छक्का एक साथ लेंगे डिब्बा में और भर के बिगेंगे, तो इसका मतलब यही ना कि कभी ऐसा संभव हो सकता है कि दोनों पे एक एक आ जाए, फिर दोनों पे 2 2, दोनों पे 3 3, दोनों पे 4 4, दोनों पे 5 5 भी आ सकता है, दोनों पे 6 6 भी आ सकता है, ऐसा संभव है। तो ऐसा संभव कितनी बार है ये देखना है, ऐसा संभव 1 2 3 4 5 6 बार संभव है कि समान संख्या आ सकता है, कुछ 2 गो लूडो छक्का फेंकेंगे तो। लेकिन एक चीज़ तो पता चलेगा कि समान संख्या कितना बार, 6 बार, लेकिन इसमें कुल घटनों की संख्या कितना है, तो आपको बता दें कि कुल घटनों की संख्या एक लूडो छक्का पर कितना हो रहा था, 6 गो हो रहा था, 6 गो, एक पर 6 हो रहा था। तो यही बात है
कि अगर 2 गो हो गया, एगो इसमें हो गया और इसमें 6, तो अगर एगो में 6 हो रहा है तो 2 गो में क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये जोर नहीं देना है। अगर एगो पासा में यानी एगो लूडो में क्या 6 गो घटना हो रहा है तो 2 गो लूडो में क्या 36 गो घटना, याद रखना क्या 36 गो घटना। तो इसलिए क्या करेंगे कि पूरा जितना रहता है कुल घटनों की संख्या नीचे और जो घटना होता है उससे ऊपर रखेंगे। तो इसलिए अगर काटेंगे तो कितना आएगा, 1/6 आंसर आएगा इसका, आएगा ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1/6 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे ना इसमें या फिर नहीं भी पढ़े होंगे ना तो आप समझिएगा तो जरूर समझ में आएगा इसका। अगला क्वेश्चन का 9 नंबर कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर, जैसे आप लोग तो क्रिकेट खेलते हैं तो सिक्का उछालते ही हैं। अगर ऐसा उसमें 2 गो पार्ट होता है कि ऐसे सिक्का होता है गोल, ऐसे मान लेते एक तरफ होता है कि हेड यानी हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, चित पट, वह हेड और टेल इसी तरह होता है। अगर हम सिक्का को बीगेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हेड भी आ जाए या फिर टेल आ जाए। ऐसा कभी नहीं होता है कि दोनों में से कौन ना आए, कौनों एगो जरूर आएगा। ठीक, तो चीत यानी कि हेड, चीत मतलब हेड पाने की प्रायिकता बताएं कि अगर हम सिक्का को एगो उछाल रहे हैं तो उसमें क्या है बात कि उसमें चीते आएगा, बताइए उसका प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले प्रायिकता यानी कि हेड कई बार, एक बार, ये सिक्का है तो हेड एक ही बार। तो इसमें हेड एक बार जब हो गया तो ऊपर एक रख देंगे और नीचे घटना कई गो है, 2 गो, यानी हेड भी है और टेल है। तो इसलिए 1/2 आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1/2। जैसे हेड अगर एक सिक्का लेते हैं तो उसको फेंकते हैं तो हेड आ गया, तो मान लीजिए एक तो उसका घटना घट गया लेकिन उसका टोटल घटना 2 गो था, हेड भी था और टेल भी था। इसलिए क्या कहेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह कहता कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर चित पाने की प्रायिकता बताएं। तो जब मान लीजिए 2 गो सिक्का अगर हम लिख रहे हैं ऐसे, 2 गो सिक्का, तो ये तो एगो सिक्का हुआ, एगो सिक्का हुआ, पर हेड आया, ये पर टेल आया। आगे और सिक्का ले ले तो इस पर हेड आया और टेल आया। तो इस पर मान लीजिए यही क्वेश्चन होता अगर यहाँ पे कह दे कि 2 सिक्कों को उछालिए, 2 सिक्कों को उछालिए, तो इसी तरह हेड और टेल अगर दोनों को एक साथ ऐसे लेके बिक दें तो ऐसा संभव है कि कब कब आएगा। तो या फिर हो सकता है जैसे देखिए कि पहला में हेड आ जाए दूसरा में भी हेड आ जाए। ठीक, यहाँ तक तो संभव है। ऐसा हो सकता है पहला में टेल आ जाए दूसरा में भी टेल आ जाए, ऐसा भी संभव है। ऐसा हो सकता है कि पहले में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए। ऐसा हो सकता है कि पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए। ऐसा तो कितना घटना हो गया, 4 ही घटना हो सकता है कि 4 ही घटना हो सकता नहीं, बस इतना ही कि पहला में हेड आ जाए दूसरा में भी हेड आ जाए, पहला में टेल आ जाए दूसरे में भी टेल आ जाए, पहले में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, या फिर पहले में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो अब देखिए 2 गो जब हम सिक्का बीगे थे तो इसकी घटनाओं की संख्या कितना होगा, 4 होगा। जैसे ये गो सिक्का बीगे तो उसमें घटनाओं की संख्या 2 था, तो इसलिए 2 गो सिक्का बीगे तो घटनाओं की संख्या 2 दूना 4 गो घटना हो जाएगा। इसमें पूछा है कि चित पाने की प्रायिकता, तो चित यानी कि हेड, तो इसमें एगो हेड है, यहाँ पर एक एक देखना है, इसमें एगो हेड है, एगो इसमें हेड है, तो एगो 2 गो 3 गो हेड हो गया, 1 2 3 गो हेड हो गया ना। तो उसके बाद देखिए सॉरी 1 2 3 4 गो हेड पा सकते हैं हम लोग, 4 गो हेड पा सकते हैं, चित पा सकते हैं। टोटल घटनाओं की संख्या क्या है, तो 4 है, तो बराबर में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक, यही इस तरह का क्वेश्चन, इसी तरह आगे हम लोग तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक ले अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें।